हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने डिवीज़न मेथड पढ़ा था। ठीक है, क्वाड्रेटिक डिवीज़न मेथड पढ़ा था कि पॉलिनोमियल को कैसे एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवीज़न मेथड हमने अच्छे से पढ़ा था। और ये एक चीज़ पढ़ी थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़न इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद करना है किसी भी तरह। ठीक है, अब आते हैं हम। देखो, हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो जाता था, कल ही कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक से रिलेटेड हमने डिवीज़न मेथड के कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए थे और ना ही उसके ज़ीरो और कोफिशिएंट का जो रिलेशन था उसको यूज़ कर पाए थे। ठीक है, तो आज पहले हम एक रिव्यू क्लास पढ़ लेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेंगे। और साथ ही में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। और एक्सरसाइज 2.4 जो कि आपकी ऑप्शनल है वो भी कंप्लीट करेंगे। मतलब कोशिश करेंगे कि सारी कंप्लीट करें, पर जितनी हो सके उतनी करेंगे। उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम सारे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखो, रिव्यू क्लास में हम पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक स्पेशल तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि सेम वेरिएबल एक ही टाइप का होता है, लेकिन उसकी डिग्री अलग अलग होती है। और डिग्री अलग अलग होती है तो हमने तीन टाइप के मेनली पढ़े थे। सबसे पहले था लीनियर, जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होती है। उसके बाद क्यूबिक, जिसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, सबसे पहले इसका लिखने का जनरल फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c। ये कौन सा है? इक्वल टू 0। ये कौन सा है? ये है क्वाड्रेटिक। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आपको जब रिलेशन आएंगे तो उसमें पूछ सकता है कभी भी कि a की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू निकालिए, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है। और क्यूबिक की कैसे लिखते हैं? देखो, क्यूबिक की लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमने इसके रिलेशन पढ़े थे ज़ीरोज़ के साथ। ज़ीरोज़ के साथ क्या रिलेशन थे? देखो, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए क्या रिलेशंस थे जो हमने पढ़े थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या पढ़ा था हमने? देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? माइनस बी अपॉन ए पढ़ा था, बिल्कुल। इसके बाद एक और पढ़ा था हमने, अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई, अल्फ़ा डॉट बीटा। ये क्या था? सी अपॉन ए। जहाँ बी और ए और सी और ए क्या है? देखो सामने लिखा हुआ है, कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह हमने क्यूबिक का भी पढ़ा था। क्यूबिक का भी पढ़ा था। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसे होता है? देखो, इसमें भी सेम होता है लगभग, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एक तो ये हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसके बाद होता है क्या? देखो, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा, इसका क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन होती है, इसकी सेकंड रिलेशन होता है। ये फर्स्ट रिलेशन है, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक का सेकंड रिलेशन है, ये फर्स्ट रिलेशन है। अब इसमें एक और रिलेशन आता है, तीनों का मल्टीप्लाई, अल्फ़ा बीटा और गामा, इसका क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हमने ये रिलेशन पढ़े थे कोफिशिएंट के और ज़ीरोज़ के रिलेशन पढ़े थे, जो कि बहुत आसान है और आपको याद भी रखने हैं। इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, बाकी डिवीज़न मेथड तो आएगा ही आएगा, वो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा, चाहे जैसे भी हो, वो आपको करना ही करना है। उसके बाद हमको क्या करना, हमने क्या किया था, डिवीज़न मेथड में एक और चीज़ देखी थी, डिविडेंड डिवीज़र क्वेश्चन और रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। डिविडेंड को पी एक्स से डिनोट कर किया है आपकी बुक में मैक्सिमम, डिवीज़र को जी एक्स से, क्वेश्चन को क्यू एक्स से और रिमाइंडर को आर एक्स से डिनोट किया है। मैक्सिमम जगह पे उन्होंने यही इसी से डिनोट किया है। जहाँ पे उसने नहीं दिया है, जहाँ पे ये टर्म्स दिए हैं, वहाँ पे इसी से डिनोट किया है।
उसके बाद आपके टॉपिक में क्या आता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, ज़ीरो को हमने रिप्रेजेंटेशन करना भी देखा था। रिप्रेजेंटेशन किस पे, ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करना भी सीखा था कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। वो भी हमने देखा था कि ज़ीरो कितने हो सकते हैं, जितनी भी डिग्री होगी ना पॉलिनोमियल के वेरिएबल की, उससे ज़्यादा कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे। जैसे अगर क्वाड्रेटिक होगा, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके ज़ीरो जो होंगे वो हमेशा 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। रिलेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। रिलेशन में से क्वेश्चंस बनेंगे, इसके डिवीज़न मेथड में से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या है इसमें टॉपिक, रिलेशनशिप में, हाँ, ज़ीरो एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप हो गया। और इसके बाद मेन जो बनता है आपका डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। मैंने आपको डिवीज़न एल्गोरिदम बताया था, ये वाला मेथड। एक तो ये मतलब मेथड उसका याद रखना है, डिवीज़न एल्गोरिदम में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और उसके बाद हमने डिवाइड करना देखा था, कैसे डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल को। कोई भी अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, तो कैसे डिवाइड करते हैं। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या है, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन, ज़ीरोज़ कितने होते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये हमने देखा था, आपको समझने के लिए ज़रूरी था। उसके बाद डिवीज़न मेथड, इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा क्वेश्चन, इसके बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। इन दोनों के रिलेशन में से क्वेश्चंस आ सकता है। देखो, क्यूबिक का आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन में से, और डिवीज़न मेथड में से आएंगे, ठीक है। ये दो होते हैं, दो टॉपिक मेन है। क्यूबिक आपको याद रखना है, वैसे पूछने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है, लेकिन आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, थ्योरी लिखी हुई है और वो एग्जाम्पल्स के साथ समझाई है, तो मतलब इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, लेकिन हैं बहुत कम, ठीक है। चलो हम क्यूबिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये तो हमने कर ही लिया था, क्यूबिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अब हम, ठीक है। आपकी रिव्यू क्लास यहीं पे क्लियर होती है, हमको बस अभी इसके क्वेश्चन करने, क्यूबिक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं। जैसे कि आप देखिए 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने क्या बोला है, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है और उसके साथ में ज़ीरोस दिए हुए हैं, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल ज़ीरोस दिए हुए हैं, उनको क्या करना है, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो दिए हुए हैं ना, उसके बीच में और उसके ज़ीरोस के बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, हाँ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसके ज़ीरोस क्या दिए हुए हैं, इसके ज़ीरोस क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, ज़ीरोस क्या दिए हुए हैं, ज़ीरोस दिए हुए हैं इसने 1/2 और 1 और -2, ठीक है। ज़ीरोस ये दिए हुए हैं। ज़ीरोस ये देने का मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पे माइनस तो नहीं है ना, जी बिल्कुल माइनस नहीं है। ज़ीरोस दिए हुए हैं इसने, हाफ, 1 और -2। अब इसके ज़ीरोस हमको दिए हुए हैं, उसने पूछा है रिलेशन उसके ज़ीरोस के बीच में और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। अब ज़ीरोस मतलब क्या होता है, मतलब कि ये आपका पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है x। आपको यहाँ पे 1/2 पुट करना है। 1/2 पुट करने से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, ये आ गया 2 to the 4 to the 8, 8 को 2 से डिवाइड किया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 1/4 क्या हो गया, 2/4 माइनस 5/2, 2 to the 4 प्लस 4, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व और फर्दर करेंगे तो 2/4 की जगह 1/2 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये मतलब इस पॉलिनोमियल का क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो है। तो अब देखो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, ये हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये ज़ीरो है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये ज़ीरो जो है ना, ये ज़ीरो है, हमने प्रूव कर दिया।
तो यही हमको मतलब एक प्रूव करना था। इसके बाद हमको क्या लिखना है इसमें, देखो सबसे पहली बात कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है हम देख सकते हैं 2 है, बी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है -5 और डी की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब देखो ज़ीरोज़ आपको दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। जो हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट करके देखी थी ना, वो इसलिए देखी थी कि क्या ये ज़ीरो है कि नहीं है। तो ये सारे वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो आ गया मतलब ये ज़ीरोज़ हैं। अब ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। अब हमको पता है कि अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा, हाँ यहाँ पहले प्लस से करते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 प्लस 1 और प्लस -2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 -2। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2। ये तो आ गया क्या, तीनों का प्लस, किसके बराबर उसने बोला है, इज इक्वल टू -b/a। इस रिलेशन से क्या हो जाता है, हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। तो ये हमारा सॉल्व ज़ीरोज़ को ऐसे प्लस करने से सॉल्व करने में -1/2 आया, मतलब b की वैल्यू यहाँ पे 1 आई और 2 की वैल्यू कितनी आई a, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब a की वैल्यू 2 आई, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2 सही है। देखो a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 1, ये तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसकी देखो अल्फ़ा बीटा मतलब कि 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 1/2 -2 एंड -1 इज इक्वल टू क्या आ गया -2 -1 कितना हो जाता है -3। -3 में से माइनस गया तो ये आ जाएगा आपका 3 और 3 to the 6 -5/2, 5/2 माइनस में 3 आ गया, 3 to the 6, 6 में से 1 गया -5/2। अब इससे क्या हमको पता चलता है ये किसके बराबर होता है, देखो c/a। तो c की वैल्यू क्या आ गई -5, a की वैल्यू आ गई 2, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, यही ऑब्जर्व किया था हमने पहले भी। अब इसके बाद देखो, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपको याद ही है, आपने लिखे होंगे पर कल भी। इसके बाद एक और रिलेशन होता है, एक रिलेशन और क्या होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा। इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा क्या है हमारा 1/2 इंटू 1 इंटू -2, -2 से -2 ख़त्म और 1 से 1, इसका आंसर आ गया -1। और ये किसके बराबर होता है -d/a। तो -d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या था, एक मिनट, अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1 और d है -1/2। 2 से 2 ख़त्म -1 को हम लिख सकते हैं, देखो सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 को लिख सकते हैं हम -1 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू क्या आ गई -2/2 इज इक्वल टू, ये क्या है -d/a। इसमें d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 2। यही हमको प्रूव करना था, हमने रिलेशन भी बता दिया उनको, ठीक है, रिलेशन भी बता दिया और हमने उसको सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप खुद करके देखिएगा। अब उसने क्या बोला है कि सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर एज 2, -7 and 14 रिस्पेक्टिवली। क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हमको। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करेंगे,
बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बस आपको वो फॉर्मूले याद रखने हैं जो हमने क्वाड्रेटिक के और क्यूबिक के रिलेशन पढ़े हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, ज़ीरोस दिए हैं, ज़ीरो के अच्छा यहाँ पे दिया है उसने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या दिया है, अल्फ़ा बीटा और गामा क्या दिया है 2, ठीक है, नहीं हाफ दिया है, हाफ 1 और -2, यहाँ पे क्या है हाफ है 1/2। इसके बाद अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा और अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या दी है 1/2 के बाद 1, और अल्फ़ा बीटा और गामा का मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या दी है -2, नहीं -14, 2 - 7 14, 2 - 7 और 14, सॉरी गलत लिख दिया था, यहाँ पे 2 ही था, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन वापस देख लिया, 2 - 7 और 14। अब हमको पता है ये रिलेशन देखिए इज इक्वल टू, हमको पता है -b/a होता है, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। अब -b/a होता है, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा -2/-1, मतलब कि b की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ से इस इक्वेशन से b की वैल्यू आ गई आपकी b की वैल्यू आ गई आपकी 2, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन में भी 2 माइनस है ना इसलिए, और a की वैल्यू क्या आ गई -1, ये आपकी आ गई b और a की वैल्यू। अब देखो इसके बराबर क्या होता है -7 अल्फ़ा बीटा प्लस ये क्या होता है हमारा c/a। अब देखो -7/1 इज इक्वल टू c/a है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे a की वैल्यू 1 करो, यहाँ पे b की वैल्यू -2 हो जाएगी, इसको छोड़ो, b की वैल्यू -b/a इज इक्वल टू 2/1, तो यहाँ पे माइनस होता है तो इसलिए माइनस आ गया, ठीक है, 2/1 है, इसको हम लिख सकते हैं -b/a है ना, तो b की वैल्यू 2 आ रही है, तो -b की वैल्यू -2 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी क्या -2 और a की वैल्यू आ जाएगी 1, -b की वैल्यू चाहिए ना, तो b यहाँ पे 2 लिखा है तो -b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे c की वैल्यू -7 a की वैल्यू 1 आ गई, एक ये रिलेशन आ गया आपका। एक और बाकी रह गया अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -14 है, जिसकी वैल्यू है आपका -d/a, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -d/a इज इक्वल टू -14/1, जहाँ पे d की वैल्यू क्या है 14, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 1, सिंपल था। ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, आगे क्वेश्चंस में क्या है, क्या कॉन्सेप्ट्स लगाने को मिल रहे हैं। उसने 0 दिया है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान है, खुद क्वेश्चन करिएगा, कुछ नहीं करना है, यही रिलेशन रखना है आपको। अल्फ़ा बीटा और गामा दिया है, अल्फ़ा बीटा और गामा दिया है, इसमें a-b a और a+b, अगर हम तीनों का ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a आता है, और यहाँ पे b और a b c d तीनों दिया है पॉलिनोमियल में, x का कोफिशिएंट भी है और x² का कोफिशिएंट भी है, x का भी है 1 का भी है, तो ये हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, उसने ज़ीरोस पता करने को बोले हैं, 2 ज़ीरो उसने दिए है, 2 + √3 और 2 - √3, अगर 2 + √3 और 2 - √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से तो ये एक रूट हो जाएगा, ठीक है, एक रूट हो जाएगा किसका, मतलब 2 रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा और उससे डिवाइड कर देंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने यूज़ किया था, तो बाकी के एक और पॉलिनोमियल जो क्वोशिएंट में आएगा उसका फिर से हम स्प्लिट मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वो हमारा दूसरे को 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ़ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल देन रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a, फाइंड k एंड a, ठीक है, उसने बता दिया है रिमाइंडर आपका क्या आएगा और क्वोशिएंट किससे डिवाइड किया है वो भी बता दिया है, रिमाइंडर आपको बता दिया क्या आना है, कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, डिवाइड करके सिंपल a k और a की वैल्यूज़ निकालनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्सरसाइज वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आ सकते हैं एग्जाम में वो मैंने करा दिए हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा का रिलेशन
हमको बस कोफिशिएंट्स के साथ देखना है। कोफिशिएंट आपका एक्स क्यूब की एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट होते हैं, और जो लास्ट में जो बचता है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्यूबिक में डी होता है, ये डी होता है, और क्वाड्रेटिक में वो सी होता है। ये आपको रिलेशन याद रखने हैं और कैसे कॉन्सेप्ट हमने सॉल्व किए ये देखने हैं। इससे ज़्यादा पेपर में कुछ नहीं आएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो गया, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका थर्ड चैप्टर जो कि आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। पिछले हमने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा था, इसमें हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, ठीक है। और अलजेब्रा का थोड़ा और एडवांस वर्जन आ गया है, और मज़ा आएगा पढ़ने का, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, आप मेरे को टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है, कमेंट्स में बता सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी मतलब हो सकेगा मैं सॉल्व करके आपको दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है कि आप सॉल्व करके दूंगा अगर कोई भी क्वेरी आएगी, ठीक है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और चैनल को शेयर कीजिए, और जिससे कि इसका सारे लोग फ़ायदा उठा पाएँ, और हमको भी इससे मतलब और मोटिवेशन मिले आपके लिए और काम करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे इसी समय इसी क्लास नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।